आज मैं महाभाष्य पशुपशान्य के द्वितीय पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्रीय प्रतिष्ठा व्याकरण विषय के छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके पहले हम लोग ने प्रथम पाठ में प्रारंभ से लेकर गौ शब्द का ज्ञान किया। गौ शब्द कहने से क्या बोध होगा उसका ज्ञान किया, अध्ययन किया। आज व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन यहाँ बताए गए हैं, महाभाष्य में बताए गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। भगवान पतंजलि के द्वारा व्याकरण अध्ययन के 5 प्रमुख प्रयोजन यहाँ बताए गए हैं। किस लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, व्याकरण पढ़ने का क्या महत्व है, इसको ये प्रतिपादन करते हैं। तो लिखते हैं, रक्षोहागमलघ्व संदेहा प्रयोजनम। ये भाष्यकार लिखते हैं, अर्थात रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह, इसके लिए व्याकरण पढ़ना है। अर्थात व्याकरण पढ़ने के ये 5 प्रयोजन हैं, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। अब इसका क्रमशः अध्ययन करते हैं। रक्षा अर्थात क्या है, किसके लिए, किसके रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना है? तो वेदों की रक्षा के लिए। तो आगे लिखते हैं ये, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। वेदानाम रक्षार्थम व्याकरणम अध्ययम। वेदों की रक्षा करने के लिए व्याकरण अध्ययन करनी चाहिए, अर्थात व्याकरण को पढ़ना चाहिए। यदि वेदों की रक्षा करनी हो तो व्याकरण आवश्यक है, व्याकरण अध्ययन आवश्यक है। ये एक प्रयोजन है। तो फिर उदाहरण देते हैं, कैसे रक्षा करेंगे? तो कहते हैं कि लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयस्यति इति, कि जो व्यक्ति लोप, आगम और वर्ण के विकार को जानता है वही व्यक्ति ही वेदों की सम्यक प्रकार से पालना कर सकता है, अर्थात वेद को बचा सकता है। इस तरह तो कैसे? तो उदाहरण फिर देते हैं। लोप और आगम का उदाहरण एक ही है। अदुर्ह, दूह धातु से लंग लकार में झ प्रत्यय कर देने पर अतादेश होकर अदूह अत, इस स्थिति में, आत्मनेपद में, इस स्थिति में यहाँ पर जो अत में त है उसका लोप, लोपस्त आत्मनेपदेषु, इस सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है त का। और जो उसमें रुट आगम भी बहुलम छंदसी, इस सूत्र के द्वारा रुट आगम भी हो जाता है। तो यहाँ लोप और आगम दोनों का उदाहरण इसी में दिखाया गया। तो अदुर्ह यह रूप बनता है वेद में। तो यहाँ यदि लोप और आगम को जानने वाला व्यक्ति ही वेद को बचा सकता है, अर्थात वेद का अर्थ कर सकता है। तो यहाँ यदि ये कैसे पता चलेगा त का लोप हुआ है और यहाँ रूट आगम हुआ है, तो वो व्याकरण ही बताएगा। जो व्याकरण पढ़ेगा, व्याकरण पढ़ने के बाद उसको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि यहाँ पर त का लोप हुआ है और रूट आगम भी हुआ है, तो अर्थ कर लेगा। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, उसके लिए वर्ण का विकार। तो वर्ण का विकार के लिए है, उदाहरण है कि ये उद्ग्राभम च निग्राभम च। उद्ग्राभम, उद उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से घय प्रत्यय करके उद्ग्राभम, और नि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से घय प्रत्यय इत्यादि करके निग्राभम, ये रूप बनाए। अथवा जहार, ये उस जहारा का ज भारा बन जाएगा। तो यहाँ भी ग्रह में जो ह है उसको भ आदेश हो गया है, ह के स्थान पर भ होता है। सूत्र है ह्र ग्रहोर भस छंदसी। इस सूत्र से यहाँ ह के स्थान पर भ हो जाएगा तो उद्ग्राभम, निग्राभम बनेगा। उसी तरह जहार में जभार बन जाएगा ह के स्थान पर भ होने पर। तो ये वर्ण का विकार, तो ये कौन जानेगा? वो व्याकरण ही जानेगा। अर्थात व्याकरण को जो पढ़ेगा वही व्यक्ति इसको अर्थ कर सकता है, इसका अर्थ समझेगा। अर्थात जभार लिखा हो तो वो कहेगा यहाँ जहार ये अर्थ है,
और उद्ग्राभम लिखा हो तो उद्ग्राहम ये है, ऐसा वो बताएगा। फिर अगला उदाहरण देते हैं, अगला प्रयोजन देते हैं महाभाष्यकार कि ऊह खलोपि, ऊह अर्थात ये विभक्ति विपरिणाम जो जानता हो वो व्यक्ति ही व्याकरण को, वेद को बचा सकता है, अर्थात व्याकरण वेद का बोध करा सकता है। तो आगे लिखते हैं, न सर्वैर लिंगैर न च सर्वाभिर विभक्तिभिर वेदे मंत्रा निगदिता। वेद में मंत्र जो बताए गए हैं वो सभी विभक्तियों के साथ, सभी लिंगों के साथ नहीं बताए गए हैं। यही कहते हैं कि वेद में जो मंत्र हैं वो सभी विभक्ति, सभी लिंगों के द्वारा नहीं बताए गए हैं। अतः कि ते अवश्यम यज्ञगतेन यथार्थम विपरिणमयितव्या, अर्थात जो यज्ञ में जो आने वाले मंत्र इत्यादि हैं, जो आचार्य हैं यज्ञ के, वो आचार्य यदि व्याकरण होंगे, वेद को जानने वाले होंगे तो वो अर्थ को बता सकते हैं, अर्थात विभक्तियों को बता सकते हैं कि यहाँ ये विभक्ति है अथवा यहाँ इस तरह प्रयोग करना है ये। तो इसीलिए तान न अवैयाकरणः शक्नोति यथार्थम विपरिणमयितुम, इसीलिए अव्याकरण होगा, यदि व्याकरण नहीं पढ़ा होगा तो वो अर्थ को यथार्थ करने पर, जहाँ विभक्ति लगानी हो अथवा जहाँ ये लिंग का परिवर्तन करना हो, ये सब वो अव्याकरण यदि है तो नहीं कर सकता, ये व्याकरण ही कर सकता। इसलिए तस्मात् अध्ययन व्याकरण, इसलिए व्याकरण पढ़नी चाहिए। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, अग्नये त्वा जुष्टम निर्वपामि इत्यादि में, यहाँ अग्नि के लिए तो है, यदि सूर्य के लिए करना हो तो अग्नय के स्थान पर सूर्याय ये करना है, तो ये कौन कर सकता है? व्याकरण ही कर सकता है। यदि यज्ञ के आचार्य व्याकरण को जानते हैं तो वो कर लेंगे, यदि व्याकरण को नहीं जानते, अव्याकरण है, तो वो करने में असमर्थ रहेंगे, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए व्याकरण को पढ़ना चाहिए। ये दूसरा उदाहरण दिया, दूसरा प्रयोजन दिया। फिर अब आगे आगम का कहते हैं, आगम खल्वपि, आगम के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, ज्ञेय। तो ब्राह्मणेन निष्कारणः धर्मः षडंगः वेदः अध्येय ज्ञेय। ब्राह्मण को निष्कारण, बिना कारण के ही धर्म के स्वरूप और षडंग से पूर्ण, षडंग से संबलित जो वेद है उसका अध्ययन करना चाहिए, और उसके वेदार्थ का, वेद का जो मंत्र है उसके अर्थ का भी बोध करना चाहिए ब्राह्मण को। इसलिए अब फिर क्या प्रयोजन है इसमें, क्या वो है? तो कहते हैं जैसे वेद के 6 अंग है, हम लोग जानते हैं, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है, निरुक्त है, तो ये सब अंग हैं व्याकरण के। तो उसके अंग को जानने वाला और उसको वो अंग से भलीभूत, परिपूर्ण और धर्म के स्वरूप बताने वाला जो वेद है उसका अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी अध्ययन करें, बोध करें। फिर कहते हैं प्रधानम च षट्संगेषु व्याकरणम, इन जो 6 अंग है वेद के उसमें प्रधान व्याकरण है। मुखम व्याकरणम, जैसे इसका श्लोक पाणिनीय शिक्षा में भी है, छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो यहाँ पर मुख क्या है? व्याकरण है, अर्थात व्याकरण मुख्य है, मुख होने के कारण, क्योंकि मुख से ही शब्द इत्यादि का उच्चारण होता है। तो यहाँ कहते हैं कि 6 अंग में व्याकरण मुख्य है। और प्रधाने कृतः यत्नः फलवान भवति, प्रधान में किया गया यत्न, प्रयत्न जो है फलवान होता है, अर्थात व्याकरण प्रमुख अंग है,
वेद के और इन प्रमुख अंग में जो व्याकरण है इसका अध्ययन यदि हम करें तो फलवान हो जाएगा, अर्थात इससे हम लोग वेद के अर्थ इत्यादि का ज्ञान कर सकते हैं, अन्य लौकिक संस्कृत में भी और वैदिक संस्कृत में भी। फिर आगे अगला देते हैं लघु। लघु अर्थात लाघव के लिए, तो कहते हैं लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम। लघ्वर्थम च व्याकरणम अध्येयम। लघु के लिए अर्थात लाघव के लिए, सरलता से ज्ञान करने के लिए भी, शब्द का अर्थ का बोध करने के लिए भी व्याकरण को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जैसे ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दा ज्ञेया इति, ब्राह्मण के द्वारा अवश्य ही शब्द के अर्थ को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्यों कहा गया? तो ब्राह्मण का कर्तव्य ही है अध्ययन और अध्यापन, ये ब्रह्म कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है। और इसलिए ब्राह्मण को शब्द का ज्ञान होना चाहिए, शब्द के अर्थ का बोध होना चाहिए। न च अंतरेण व्याकरणम लघुनोपायेन शब्दः शक्या विज्ञातुम। यदि वो व्याकरण नहीं पढ़ा है, उसने व्याकरण नहीं पढ़ा है, वो अव्याकरण है, तो वो सरलता से व्याकरण को, शब्द के अर्थ को नहीं समझ पाएगा। इसलिए लघु के लिए अर्थात लाघव के लिए भी व्याकरण पढ़नी चाहिए। फिर अंत में आया असंदेह, अर्थात संदेह की निवृत्ति के लिए, कहीं संदेह हो रहा हो तो उसकी निवृत्ति के लिए भी व्याकरण पढ़नी चाहिए, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो कहते हैं, फिर उदाहरण वो आगे बोलते हैं, असंदेहार्थम च अध्येयम व्याकरणम। असंदेहार्थम व्याकरणम अध्ययम। संदेह निवृत्ति के लिए भी व्याकरण को पढ़नी चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए, व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। जैसे याज्ञिका पठंती, याज्ञिक लोग पढ़ते हैं, स्थूल पृषति माग्नि वारुणी मनड्वाही मालभेत इति। अब ये पद पूरा यज्ञ में पढ़ दिए याज्ञिक कोई, तो अब इसमें स्थूल पृषति ये जो प्रातिपदिक बनता है, इसमें समास क्या है, तो इसका बोध कैसे होगा, स्वर क्या है? तो अब यदि वैयाकरण होगा तो वो अर्थ कर लेगा, यदि अवैयाकरण होगा तो अर्थ कर नहीं पाएगा। इसलिए व्याकरण पढ़नी चाहिए। जैसे तस्याम, इसमें ये संदेह होता है, इन्होंने यहाँ दिया है, तो कहते हैं स्थूला चासौ पृषति च, एक ये, अथवा स्थूलानि वा पृशन्ति यस्यासा, तत्पुरुष समास है अथवा बहुब्री समास है। इसका बोध कैसे होगा, वो वैयाकरण ही बता सकते हैं। जैसे यदि पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम, यदि पूर्व पद प्रकृति स्वर है तो वो बहुब्री हो गया, और अंत उदात्त है तो वो तत्पुरुष हो गया। तो ये वैयाकरण ही बता सकता है, अवैयाकरण नहीं बता सकता है। इसलिए व्याकरण को पढ़ना आवश्यक है। तो ये इस प्रकार से महाभाष्यकार ने ये मुख्य 5 प्रयोजन, रक्षोहागम लघ्व संदेह प्रयोजनम, ऐसा कह के ये 5 प्रयोजन बताए, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह।